लकड़हारे की कुल्हाड़ी और नहर की परी। सूफी नाम का लकड़हारा रोज जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था। ये बात है उन दिनों की जब एकदम बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सूफी जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी बारिश तेज होने की वजह से उसने सोचा कि जब तक बारिश नहीं रुक जाती किसी जगह के साए तले आराम कर लेता हूँ। बारिश ऐसे ही होती रही तो मेरी सारी लकड़ियाँ गीली हो जाएंगी और मैं इनको बाजार में नहीं बेच पाऊंगा। अभी वो खुद से ये कह ही रहा था कि उसकी नजर एक गार पर पड़ी। जब तक बारिश नहीं रुकती ऐसा करता हूँ कि यहीं अपनी लकड़ियाँ रख लेता हूँ और थोड़ा आराम भी कर लूंगा। वैसे भी आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। सूफी ने सारी लकड़ियाँ उस गार में रखी और खुद भी वहाँ लेट गया। वो गार नहर के करीब ही था। सूफी बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। 1 घंटा होने को था मगर बारिश अभी तक नहीं रुक रही थी। सूफी ने सोचा, अगर मैं ऐसे ही यहाँ बैठा रहा तो रात हो जाएगी और मुझे ये लकड़ियाँ बाजार ले जाकर बेचनी भी तो है, वरना आज घर खाने के लिए खाना कैसे लेकर जाऊंगा। सूफी ने फैसला किया कि वो बारिश में ही लकड़ियाँ ले जाएगा। वो जैसे ही उठा तो उसकी कुल्हाड़ी नहर में गिर गई। अरे अरे मैं बर्बाद हो गया। मेरी कुल्हाड़ी नहर में गिर गई है। मेरे पास तो सिर्फ यही एक कुल्हाड़ी थी। इतने पैसे भी नहीं मेरे पास कि मैं नई कुल्हाड़ी ले सकूं। पर अगर नई कुल्हाड़ी नहीं होगी तो मैं लकड़ियां काटकर बाजार में कैसे बेचूंगा। अरे मैं बर्बाद हो गया। मेरी कुल्हाड़ी नहर में गिर गई। सूफी रो रहा था। तभी पानी में से एक परी बाहर निकली। वो परी निहायत गुस्से में लग रही थी। कौन हो तुम और तुमने ये क्या शोर मचाया हुआ है? तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो गई है। लकड़हारे ने रोते रोते परी से कहा, मुझे माफ करना। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था मगर मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरी कुल्हाड़ी इस पानी में गिर गई है जिसकी वजह से मैं रो रहा था। लकड़हारे की बातें सुनकर परी का गुस्सा खत्म हो गया और वो लकड़हारे से कहने लगी, तुम परेशान मत हो, मैं अभी पानी में जाकर तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। अगर तुम मेरी कुल्हाड़ी मुझे लौटा दोगी तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। परी पानी में गई और कुछ देर बाद पानी से बाहर आई। उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने बगैर लालच के परी को कहा। नहीं, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। परी वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस पानी में चली गई और फिर जब वो पानी से बाहर आई तो उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। परी वापस पानी में चली गई मगर लकड़हारा नहर के किनारे परेशानी के आलम में ही खड़ा था। इतने में परी पानी से बाहर आई तो सूफी का चेहरा साथ ही खुशी से खिलखिला गया और इस बार परी लोहे की कुल्हाड़ी लाई थी। सूफी, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? अरे हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। परी ने सोचा कि ये कितना ईमानदार है। इसको मैंने सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ लाकर दी मगर इसने उनको लेने की बजाय अपनी सस्ती सी लोहे की कुल्हाड़ी रखी। जब सूफी अपनी कुल्हाड़ी लेकर जाने लगा तो परी ने कहा, रुको, मैं तुम्हारी ईमानदारी की दाद देती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहती हूँ। तुम महंगी कुल्हाड़ियों को अपना कहकर रखने की बजाय सस्ती सी कुल्हाड़ी ही रखी। तुम अपनी कुल्हाड़ी के साथ साथ ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी रख लो। तुम बहुत साफ दिल के हो और मेहनती भी। सूफी परी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, ए तालाब की परी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। परी मुस्कुराती हुई पानी में चली गई और सूफी भी अपने घर को चल पड़ा।